कि एक तो बिना पूछे गसे किसान से 5 पावर की बिजली 7.5 में कर दी। जब हमारा बोरिंग 5 को मंजूरी 5 की है और हमसे पूछी न गई और 7.5 में कर दी। उम्मीद ये बाकी जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है, जो भी चल रहा है सही चल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, गरीबों के लिए राशन भी चल रहा है, फ्री वाला भी चल रहा है, पैसे से भी चल रहा है, लाइट भी पूरी आ रही है, पानी की व्यवस्था। नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। जिस तरह से हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा वोटर गांव के अंदर होता है। जो गांव देहात में होता है, गांव देहात का वोटर जो खामोश रहता है, किसी की बात नहीं करता, अपने काम से मतलब रखता है, अपने खेत में रहता है, वही वोटर होता है जो चुनावी सत्ता को बदलने का मुद्दा भी रखता है। क्योंकि वो वोटर अपने खेत से मतलब रखता है, अपने काम से मतलब रखता है, वो राजनीति में कम इंटरफेयर करता है, लेकिन वो सरकार बदलने में कामयाब जरूर होता है। क्योंकि वो खामोशी से जाता है, अपना वोट कर देता है, जिसको हम साइलेंट वोटर भी कहते हैं। इसी के तहत लगातार हम आपको दिखा रहे हैं खबरें। हम गांवों देहात के अंदर जा रहे हैं, किस तरह के लोग गांवों में बातचीत कर रहे हैं, हम गांव की पगडंडी तक पहुंच रहे हैं, गांवों के रोड होते हुए हम निकल रहे हैं, चलते फिरते आपको हम दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से हर गाँव के अंदर जा करके लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों के जो गांव का वोटर है, जो साइलेंट वोटर कहलाता है, उसको भी कोरे दें, उससे भी जानें कि आखिरकार वो वोटर इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहता है या किसकी सरकार नहीं चाहता है। क्या वो बदलाव चाहता है, क्या वो दोहराव चाहता है। अभी हम एक गाँव के अंदर पहुंच रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम गांव के छोटे छोटे रोडों से होते हुए भी गुजर रहे हैं, गांव के छोटे छोटे रोडों के रास्ते होते हुए, खेतों में होते हुए हम जा रहे हैं, जिससे कि लोगों से बातचीत करेंगे, गांव देहात के अंदर पहुंचेंगे, गांव देहात के अंदर पहुंच करके लोगों से जानेंगे चुनावी हाल, लोगों से पूछेंगे कि इस बार चुनाव में किसको वोट करेगा। 2022 में बदलाव या दोहराव, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि गठजोड़ शुरू हो गया है। कोई नेता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के अंदर जा रहा है, कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के अंदर भाग रहा है, सपा छोड़ के बीजेपी में, बीजेपी छोड़ के सपा में, लगातार नेता बदल रहे हैं। वोटर बदलेगा या नहीं बदलेगा, गांव चलते हैं, गांव में चल के आपको बताएंगे कि वोटर कितना बदलेगा, कितना नहीं बदलेगा। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हम गांव की पगडंडियों से लेकर के गांव के खेतों से गुजरते हुए गांव के अंदर पहुंच रहे हैं, गांव का जो वोटर है उनसे जानने की कोशिश करेंगे गांव का वोटर इस बार चाहता क्या है। वो सरकार दोबारा से बदलाव चाहेगा या दोहराव चाहेगा, ये सरकार से किस बात पर नाराजगी है, अपने एमएलए से, अपने विधायक से कितना खुश हैं, कितने नहीं। कुछ ताऊ अभी हमारे साथ बैठे हुए मौजूद मिले हैं, गांव के अंदर पहुंच गए हैं, गांव में हमें ताऊ मिले हैं, चारपाई पे बैठे हैं, जिससे गांव का माहौल होता है। उसी के तहत ताऊ से सबसे पहले सवाल करेंगे। ताऊ, 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो योगी की चाहते हैं, बीजेपी की सरकार। बिल्कुल। तो बीजेपी के काम से खुश हैं या फिर योगी बाबा से खुश हैं? नहीं, काम से खुश हैं। अच्छा, काम जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं, सामाजिक कर रहे हैं, इसलिए उनसे खुश हैं। तो नाम क्या है वैसे आपका? मेरा नाम लायक राम शर्मा है। अच्छा, शर्मा जी, यानी कि आप ब्राह्मण है ना? हाँ जी। तो ताऊ जी, इस बार ब्राह्मण को वोट, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार ब्राह्मण हमारे साथ बहुत है, और क्योंकि बीजेपी में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को परेशानी हुई है, जिस तरह से बीजेपी समाजवादी पार्टी है या और विपक्ष के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ में ज्यादती हुई है, उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनके बारे में जो उनका काम था वो नहीं किया गया। सच बात है या वैसे ही सब चुनावी माहौल बनाते हैं? ये चुनावी माहौल बनाते हैं, सबकी काम, सबकी बातों है। और जो मारधाड़ भैया जो गलत है, निकम्मे हैं, कोई मारे गए, कोई मारे तो वैसे नहीं गए, तो आतंकवादी नहीं, कोई जाति नहीं हो। ताऊ भी कुछ कह रहे हैं। ताऊ, पहले आपका नाम जानेंगे, उसके बाद सुनेंगे। मेरा नाम आनंद शर्मा है जी। अच्छा, क्या कह रहे थे? आतंकवादियों की? आतंकवादी कोई जाति नहीं होती। ताऊ, आतंकवादी हैं कौन वैसे? अरे जो उपद्रव कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, जो समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज जिनसे परेशान होता है वो आतंकवादी है। यानी कि नाराजगी इस बात से है कि जो लोग गुंडागर्दी, अच्छा गुंडागर्दी वैसे कम हुई कि नहीं हुई? गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। गुंडागर्दी बहुत कम हुई है, रिश्वत बहुत कम हुई है। गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी कम हुई है। कम हुई है। इस बार किधर जाएंगे, बीजेपी में, समाजवादी पार्टी? बीजेपी में, प्योर बीजेपी में। बिल्कुल प्योर बीजेपी में। मतलब चाहते हैं कि अभी जिस तरह से गठजोड़ शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, अभी दारा सिंह चौहान जो मिनिस्टर थे, या अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो मिनिस्टर थे, वो छोड़ करके भाग रहे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्यों लोग भाग रहे हैं? आगे विषय में तो हमें जानकारी है ना, लेकिन हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी सरकार बढ़िया।
कोई नाराजगी कितने काम वगैरह से बीजेपी नहीं साहब, काम बहुत बढ़िया, काम विधायक के काम से खुश हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया खुश हैं। मुजफ्फरनगर यहाँ में तो राहत मिली है, गे और हमें चाहिए। गुंडागर्दी कम हुई है? गुंडागर्दी कम हुई है और वह सरकार में ज्यादा बढ़े और सरकार है। अच्छा, समाज पार्टी जिस तरह से कह रही है कि इस बार जो है हम बाबा जी को देंगे, क्या पाएंगे? मुश्किल है। अच्छा उधर इधर ही आ जाए तो और अच्छा लगेगा, सिर्फ आराम से बातें हो जाएंगी, वो साथ साथ होती रहेंगी। कोशिश कर रहे हैं ताऊ भी इधर आ जाए तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो ताऊ आखिरकार इस बार जो है चुनावी जो रड़ है, जो बिछ चुका है, चुनाव होगा किस पे? यानी कि मुद्दों की बातें होंगी या फिर जो बातें होंगी हमेशा जो हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, जात पात की बातें होती हैं, उस पर होंगी या मुद्दों की बातें होंगी? जात पात की नहीं है भैया, यहाँ में सामाजिक काम की बात है भैया। जात पात तो सब हमें ही रहना। बाकी तो हिंसा बढ़ावे की काम है कि जात पात पे जात पात काम, आदमी के काम देखी जाए और का देखो जाए, बातों की होगी। बात मुद्दों की। तो मुद्दे करके किस मुद्दों पर चुनना पसंद करेंगे? अरे वही तो चुनना है हम के गुंडागर्दी और के सब चीज तो राहत मिल रही है समाज को, और क्या मिल रहा बताओ? अपनी आधी रात घर को चले आओ, कभी चले जाओ, उन्हीं पहले तो घर ही तीर निकल की फुर्सत में कहाँ लुट गए, दगड़े पे लुट गए, मतलब नहीं लुटने का चांस बढ़ गया। हाँ, वाते राहत कम है। सपा की सरकार। हाँ, ताऊ से पूछेंगे जी। ताऊ, हाँ, सपा की सरकार आवत के गुंडागर्दी बढ़ जाए। अरे सपा की सरकार आई, ताऊ का कहना है, पहले थोड़ा सा ताऊ के पहुंचेंगे। आपने कहा कि सपा की सरकार आते ही गुंडागर्दी बढ़नी शुरू हुई। बढ़िया जी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि भाई बार जो है सपा ये कि हम तो आ रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा हमें। अरे उनको मेरे सपने में नांगे, सपने जितनी बात सीट आगे क्या तो नहीं नांगी, इतनी भी नहीं आएंगी। अच्छा ताऊ, इस बार के असल मुद्दे क्या है? असल गांव के लोग जो हैं, गांव के लोगों के मुद्दे क्या है, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि बात होती है गांव के लोगों को चाहिए रोजगार, अपनी खेतीबाड़ी, बिजली, पानी, यही मुद्दे रहेंगे, कुछ और मुद्दे? बिजली अपने यहाँ पूरी आ रही है भैया, बम्बा खूब आ रहा है, गे सुविधा गांव में हो, बिला बिला तो कर दो, बिला दो न कर दो। हमारे भैया सुरक्षित है, कम से कम सरहद पे जो मार काट कर आए दिन दो बार राशन हमारे भी तो भैया को हमारे देश को राग रहे पहले भैया हुए थे तो धुआंधार मार काट, अब क्यों ना चल रही? कटेगी। अरे धारा कटा दी, धारा कटेगी, कोई कह रहा है धारा कट जाएगी। अच्छा एक बार और ताऊ, बीजेपी सरकार ने कहा कि हम मंदिर देंगे, राम मंदिर मिल गया है, मिल गया। अब मथुरा वृंदावन की कि मथुरा वृंदावन में ही मंदिर देंगे, तो वोट जो होगा इस बार सिर्फ मंदिर मस्जिद पर या मुद्दों के नाम पर? नहीं, मुद्दन के नाम पर होगा, मंदिर मस्जिद पे कोई मतलब उतारना है, तो धर्म का प्रतीक है। खैर सब अपना अपना धर्म माने, लेकिन बात मुद्दों की होगी। मुद्दों की बात मुद्दों। अच्छा, आपके गांव के अंदर कितने लोग हैं जो मुस्लिम भी हैं या नहीं है, या अलग अलग ब्रादर? आप तो सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, इसके अलावा भी और 1/3 हैं मुसलमान और 1/3 ब्राह्मण और 1/3 में अन्यत्र सभी जाति हैं। अच्छा, इस तरह से है। लेकिन सब लोग मिल के रहते हैं, सब बिल्कुल भाई भाई हैं सब। अच्छा, ऐसा तो नहीं जिस तरह से नेता कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो एक माहौल बनाना शुरू कर देते हैं जात पात के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, लेकिन गांव के अंदर ऐसा कुछ माहौल नहीं। सही बात तो ये है कि जितने पढ़े हुए गो बैठे कहाँ मान देता, इतने पढ़े हुए हमें हैं, तो जितना गो का पैकांगे हम गुस्से पे के भैया जहाँ में जाना वहाँ जाना हो। हाँ, वोट तो एक बार 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 आओ, चाहे एक बार आओ चाहे बार बार आओ, वोट तो जहाँ वोटर को मन बन जाए फिर को कटे ना है। और पब्लिक को रुझान होगा कि प्रत्याशी आयो, सब तो कहनी तो पर है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वोट हो ही जाएगा जहाँ निश्चित है, वोट तो बीजेपी को जाएगा। अरे वोट बीजेपी को जाएगा, बिल्कुल। हाँ, और कोई नेताजी आएंगे तो खाली कह देंगे अच्छा ठीक है देख लेंगे, साहब आपके साथ ही है। हाँ, ये बात ये रहेगी। एक साथी युवा भी मेरे साथ बैठा है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। 2022 का चुनाव नजदीक है, बिल्कुल। युवा क्या चाहता है, गाँव का युवा क्या चाहता है इस बार? केवल बीजेपी नहीं, बीजेपी तो चाहता है, लेकिन बीजेपी से उम्मीद क्या चाहता है? उम्मीद ये बाकी जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है, जो भी चल रहा है सही चल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, गरीबों के लिए राशन भी चल रहा है, फ्री वाला भी चल रहा है, पैसे से भी चल रहा है, लाइट भी पूरी आ रही है, पानी की व्यवस्था है, सड़क है, जिस रास्ते पर हम कभी निकल नहीं पाते थे। रात में भाग लीजिए भी उतना है। उन पहले अखिलेश के जमाने में रात के 12 बजे आ रही है, जब ये आके सोए फिर आएगी ट्रप देके, अब 6 घंटा 7 घंटा आ रही है बीजेपी के। रात में तो दिन में आ रही है, रात में किसान ना जा रहा हो, दिन में काम करता है किसान, दिन में ही काम करे। अच्छा, लेकिन अभी बिजली की बात करें, यही रखा है, रात में गई रखानी पड़ रही है, तो थोड़ी परेशानी है, गई तो पूरी परेशानी है। अच्छा, हाँ, गौशाला की तरह तो वैसे ही दे रहे हैं पैसा, बाकी गैया तो घूमी डूल लेंगे भैया।
लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने गौशाला बना दी है। गौशाला हमारे तो हरामों खा रहे हैं, गौशाला हमारे तो वैसे ही खा रहे हैं। मतलब सरकारी पैसा सिर्फ ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। मतलब दिक्कत ये है कि गाय और जो सांड वगैरह उनसे दिक्कत है किसानों को। हाँ, उनसे पूरी दिक्कत है। रात भर गैया रखानी पड़े और क्या दिक्कत है। मतलब ये कि अब लाइट से सुकून मिला है लेकिन गैयों से सुकून नहीं मिल पा रहा है। गैया तो हमारी यहीं पर, हम तो भ्रष्ट रहे ना। योगी मोगी तो छोड़ रहे गैया ने। अच्छा, गैयों की समस्या दूर होने के क्या, किस तरह से दूर सब करी यहाँ समस्याएं? समस्या की है गौशाला के बजाय जो किसान हाँ ताऊ से करी जाए, एक घर एक गाय। जैसा कि इन लोगों ने ऊपर सरकार ने टोकन डलवाए नहीं कानून में और आधार कार्ड लिंक करवाए। अगर उनकी रिपोर्ट थाने में हो और आधार कार्ड उनके चेक करे जाए तो जो टोकन पर रहेगा, टोकन वाली गई घूम रही हैं, अच्छा। वो गैया मालूम पड़ जाएगी, मैंने छोड़िए कि जान छोड़िए, उनको दंडित किया जाए, अपना छोड़नी बंद कर देंगे। गलत कह रहा हूँ मैं? कि एक तो बिना पूछे गसे किसान से 5 पावर की बिजली 7.5 में कर दी। जब हमारा बोरिंग 5 को मंजूरी 5 की है और हमसे पूछी न गई और 7.5 में कर दी। दूसरी बात ये कि बिल आसमान पर पहुंचा दे, तो आधे कर दे। अभी तो आधे करे हैं। आधे, अच्छा आधे तो कर दिए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चुनाव आ गया तो आधे कर दिया आपने। 4.5 साल तो आपने पूरा किया ना। ऐसा रिकॉर्ड ना बीजेपी को 4.5 साल का। फिर तो अभी जैसे कि आपने कहा कि बिल आधे कर दिए हैं, वही मुद्दा अब विपक्ष भी उठाने लगा है। जो समाजवादी पार्टी है या और पार्टी है, वो कह रही है कि जो आपने 6 महीने पहले बिल आधा कर दिया है, तो 4.5 साल जो आपने बिल लिया था किसानों से डबल करके, उसे वापस करो। फिर वह वापस नहीं कर पाएंगे, वह कर दें तो फिर ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार आई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यह तो कह रहे हैं, लेकिन कह तो अब रहे आवेगी तो ना है। सरकार मतलब ठान लिए कि सरकार नहीं लाएंगे समाजवादी पार्टी। सरकार में कोई सवाल ही ना है, नहीं है सवाल ना। अब ना ऐसा